सम्मानित बहुजन समाज के युवाओं, आज आंदोलन की जानकारी देने के लिए तारीख सुनिश्चित की गई थी। आप जानते हैं कि भीम आर्मी जयभीम संगठन के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो आंदोलन चलाया जा रहा है और इस आंदोलन को लगभग 1.5 वर्ष हो गया है। मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान को लगातार जो संविधान विरोधी ताकतें हैं वो लगातार छेड़छाड़ कर रही हैं। और जो दूसरा मुद्दा है हमारा आरक्षण का, आप जानते हैं कि किसी भी प्रदेश में किसी भी स्टेट में हमारा आरक्षण पूरा नहीं है। और जो पूर्व की सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश में हमारी बीएसपी की सरकार रही हो जो हमें जमीनें दी थी, विरोधी सरकारों ने वो जमीनें हमारी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए वापस ले ली है। जिस प्रकार से हमारा समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ता हुआ लगातार जा रहा है। मान्यवर साहब काशीराम कहा करते थे कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं, जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं। इसलिए बहुजन समाज के लोग आज इस आंदोलन की जानकारी देने के लिए पूरे देश के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी जयभीम संगठन के द्वारा जो आपके लिए आंदोलन छेड़ा गया है, आज 25 अगस्त से 25 सितंबर तक हम इस आंदोलन का प्रचार प्रसार दीवारों पर लिखवाकर, पोस्टर बैनरों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के द्वारा हम 1 महीने तक लगातार इसका प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि यह आंदोलन हम लोगों को जब तक जन जन तक नहीं जाएगा, जब तक हम इस आंदोलन को सफल नहीं कर पाएंगे। और बहुजन समाज के लोगों में कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन में बहुजन समाज की सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक बेड़ियों को तोड़ने का जो समीकरण बनाया गया है, इस आंदोलन से आप अपनी राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक बेड़ियां और आर्थिक बेड़ियां तोड़ सकते हैं। जो हम रोज डेली आंदोलन करते हैं, चाहे वो रोड पर आंदोलन चल रहे हो, चाहे वो हम तरह तरह से जो आंदोलन करते हैं, सभी आंदोलनों का निवारण इसी आंदोलन में है। सभी आंदोलनों का निवारण इसी आंदोलन में छिपा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे और भी संगठन आरक्षण को लेकर आंदोलन करते हैं। मैं उन भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि हम क्यों न सब मिलकर इस संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन आंदोलन को हम आगे बढ़ाकर हम इसको जीत कर दिखाएं। और देश के अंदर हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हम जानते हैं कि सरकारें हम बनाते हैं, लेकिन जब सरकारें हम बनाते हैं तो फिर अधिकार हमारे क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि हमारा आंदोलन कमजोर है। और मैं बहुजन समाज के युवाओं से खासकर ये कहना चाहता हूं कि मैं इस आंदोलन को अकेला नहीं जीत पाऊंगा। जिस प्रकार से पहले भी आपने इस आंदोलन में मदद की है, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को मैं अकेला तो सफल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरा काम है, मैंने इस आंदोलन को करके हलचल तो पूरे देश के अंदर पैदा कर दी है। साहब काशीराम जी कहा करते थे कि मैं परिवर्तन अकेला नहीं कर सकता, लेकिन मैं कंकड़ जैसा पत्थर मारकर पानी में हलचल तो मैं पैदा कर सकता हूँ। इसी प्रकार से मैंने इस आंदोलन को करके, शुरुआत करके हलचल तो पैदा कर दी है, परंतु अब इसको कामयाबी की ओर ले जाना आप लोगों के माध्यम से बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 25 अगस्त से 25 सितंबर तक इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, दीवारों पर ऐड करने के लिए और पोस्टर, बैनर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से हम इसका लगातार 1 महीना प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद में हमारे पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो आंदोलन को लेकर कार्यक्रम रहेंगे। और इस कार्यक्रमों के द्वारा हम बहुजन समाज को ये बताएंगे कि ये आंदोलन असली मूल समस्याओं का जड़ इस आंदोलन से ही हो सकता है। हम इस आंदोलन से सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन करेंगे। इसी आंदोलन से हमारी सभी मूल समस्याओं का हल इसी आंदोलन में छिपा हुआ है। इसलिए मैं खासकर बहुजन युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग, और खासकर सरकारी अधिकारियों से भी, क्योंकि जब अधिकारी सस्पेंड होते हैं तो जब भी उनको समाज की और संगठनों की याद आती है, जब उनको प्रमोशन रोक दिया जाता है, जब उनका डिमोशन कर दिया जाता है, तो तभी उनको संगठन और सभी चीज़ों की याद आती है। इसलिए हमें पहले अपनी मूल समस्याओं का हल खोजकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर मैं आईएएस और पीसीएस और सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों से भी, जितने भी मजदूर
किसान यूनियन है, मैं उन यूनियन से भी मैं ये अपील करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में आप लोग सभी लोग बड़ी मजबूती से भागीदारी करें। हम इस आंदोलन का प्रचार प्रसार लगातार 1 महीना करेंगे। 25 अगस्त इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के द्वारा हम इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करके इसको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, गांव-गांव तक समझाएंगे, गांव में जाकर कि ये आंदोलन हमारे लिए क्यों जरूरी है। इस आंदोलन से हमारी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। इस आंदोलन से हम बहुजन समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा बहुजन समाज का युवा इस आंदोलन में भागीदारी करके सामाजिक परिवर्तन करेगा, आर्थिक परिवर्तन करेगा। बहुजन समाज के लोगों, आप जानते हैं कि हमारे समाज के साथ में लगातार अत्याचार, शोषण इसलिए होता है क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। हमने अब तक अपने अधिकारों के लिए आवाज ही नहीं उठाई है। आज तक हम लोग शोषण, अत्याचार के लिए लड़ते हुए आए हैं। लेकिन अगर इसी अत्याचार और शोषण को खत्म करना चाहते हैं, अगर इसका जड़ से निवारण चाहते हैं, तो क्यों न हम अपना आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। क्योंकि कमजोर का उत्पीड़न होता है और बलि बकरे की दी जाती है, शेरों की नहीं दी जाती। लेकिन मेरा बहुजन समाज तो शेर है, तो उसकी बलि इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो कमजोर है, उसे तोड़ा गया है, उसकी जमीनें छीन ली गई है, उसको नौकरियों से हटाया गया है, उसको सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में भेजकर उसको नौकरियों से दूर रखा गया है। इसलिए ये उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इसलिए मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा आप लोगों को सभी को मैं ये अपील करना चाहता हूँ और खासकर गंभीरता से बहुजन युवा को कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन समाज में बहुजन युवा ही करेगा। और कहावत है कि संघर्षों के साय में गनगोड़ जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो बहुजन समाज के युवा जिस प्रकार से हमने पहले भी आंदोलन किए हैं, हमने परिवर्तन किया। आज युवा सड़कों पर बोलता है खड़ा होकर, ये आप और हम लोगों के आंदोलन के माध्यम से हुआ है। ये परिवर्तन है देखने के लिए, ये एक नई क्रांति है। लेकिन इस क्रांति को हमें रोकना नहीं है। युवा को हमेशा से रोड पर लड़ने के लिए जो हमें बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया, माननीय साहब काशीराम जी ने कहा है, अगर तुम्हारी सरकार संसद और विधानसभा में न हो तो अपनी सरकारें रोड पर रखना। और ये मैं बाबूजी तरह से कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बहुजन समाज के युवा आपसे कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को जिस दिन आपने जीत लिया, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज निश्चित रूप से परिवर्तन करेगा। निश्चित रूप से आप सरकारें भी बनाएंगे, निश्चित रूप से हमारे अधिकारी भी होंगे। लेकिन वो तभी होंगे जब इस आंदोलन को आप लोग बड़ी ताकत से, बड़े मजबूती से इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान को हाथ में लेकर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और देश में ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेकर हमारे बहुजन समाज में परिवर्तन करेगा। मैं उम्मीद के साथ में ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भीम।